Assalamu alaikum students, hope so you are doing well to my YouTube channel where literature comes to life through the art of handwriting। आज हम लिटरेरी एसेस का बहुत ही व्हाट इज लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, वो भी इजी एंड हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। चलिए हम इस वीडियो में ये देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर है क्या और इसका क्या असर होता है इंसानी जिंदगियों पर, सोसाइटी पर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और टाइप्स वगैरह। चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर है क्या। दरअसल लिटरेचर एक फन है जो लिखे या बोले गए अल्फाज के जरिए ख्यालात, जज्बात और कहानियां पेश करता है। ये इंसान के तजर्बात, सकाफत और तखय्युल की अक्कासी करता है, यानी उन्हें एक्सप्रेस करता है और अमूमन ऐसे मौज़ूआत को दरियाफ्त करता है जो इंसानियत के लिए अहम है, जैसे लव हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशंस वगैरह। ये सारा कुछ ना मोहब्बत, तसादम, शिनाख्त और अखलाकियात, ये सारी चीजें अदब के दायरे में आती हैं। इन सिंपल लिटरेचर जो है ना वो तहरीरी या जुबानी शक्ल में होता है। इसमें पोइट्री हो गया, नॉवेल्स, ड्रामास, प्लेस, सॉन्ग्स, न्यूज एंड आर्टिकल्स, रिलीजियस वर्क्स वगैरह, ये सारी चीजें अदब के दायरे में, ये अदब की सनाफ हो सकती हैं। और अदब का मकसद इंसानी जिंदगी को गहराई और मायने देना और इसके साथ साथ समाजी और सकाफती इकदार की अक्कासी करना होता है। लिटरेचर इंसान के ज़हन, दिल और रूह को मुतासर करता है और ये इसके साथ साथ मुआशरे की अक्कासी, मुआशरे को एक्सप्रेस भी करता है। बेसिकली लिटरेचर इंसान की जिंदगी का आईना होता है और एक ऐसी रोशनी ये बख्शता है उसकी जिंदगी को, या ये कह सकते हैं ये एक ऐसी रोशनी है जो तखय्युल और हिकमत से दुनिया को मुनव्वर करता है। अगर हम लिटरेचर की इम्पोर्टेंस देखें तो उसमें ये मुआशरती अक्कासी, तलीम, तरबियत, तफरीह और तख्लीकी सोच से मुतासर होता है। मुआशरती अक्कासी से कैसे होगा, मतलब कि अदब जो है ना ये मुआशरे के मसाइल, रवायात और इकदार को बयान करता है। तलीम और तरबियत में ये अदब लिटरेचर इंसान को अखलाकियात, अच्छे बुरे की पहचान और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद देता है। और तफरीह में अगर हम देखें तो ये इंसान को खुशी और ज़हनी सुकून फराहम करता है। और तख्लीकी सोच का इसका मतलब ये कैसे पे इम्पैक्ट इसका क्या होगा तख्लीकी सोच पे, तो अदब जो है ना लिटरेचर इंसान के तख्लीकी ख्यालात को उभारता है। हडसन के मुताबिक लिटरेचर वो है जैसे कि इंसान चीज़ों को देखता है और इससे तजर्बा हासिल करता है ज़िंदगी में, फिर इसके बाद ये जो चीज़ें देख लेता है ना फिर इसके बारे में वो सोचता है, उसे फील करता है लाइफ में, मतलब अबाउट लाइफ के ज़िंदगी के मतलब इसका क्या असर होगा इन चीज़ों का ना। इसी तरह लिटरेचर इन चीज़ों का मजमुआ होता है। इन तमाम चीज़ों को जो चीज़ हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फील करते हैं, वो चीज़ लिटरेचर होगी। बेसिकली लिटरेचर जो है ना ये जो किताबें होती हैं उनसे मिलकर बना है, उनका मजमुआ है किताबों का ना, जो उनमें चीज़ें लिखी गई होंगी ना ये सारी लिटरेचर होंगी। और ये जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, इसमें इंसान की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा, इंसान किताबों में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा लेता है। और ये जो इंसान का इंटरेस्ट होता है किताबों के मतलब ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली तो ये होता है कि जो किताब है, बुक्स हैं, वो हमसे क्या कह रही हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो किताब है वो कैसे हमें उस चीज़ के बारे में बता रही है। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें फर्स्टली तो हमें यही मतलब बताया जाता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन वर्ड्स की फॉर्म में हो, इंसान के इमोशंस, थॉट्स वगैरह को एक्सप्रेस करे, लिटरेचर हो। सेकेंडली लिटरेचर वो तहरीरी या जुबानी काम है जो ख्यालात, जज्बात और कहानियों को खूबसूरती से पेश करता हो। थर्ड का जो मकसद होता है इंसानी जिंदगी को ये गहराई और मायने देता है और समाजी और सकाफती इकदार को एक्सप्रेस करता है। एंड नेक्स्ट ये जिंदगियों को बेहतर समझने में मदद देता है। और जुबान का फनकाराना इस्तेमाल जो होगा ना वो लिटरेचर होगा, यानी कि तख्लीकी इजहार जो होता है उसे हम अदब कहते हैं। ये वक्त की सकाफत, तारीख और इकदार को पेश करता है और ऐसे मौज़ूआत पे बात करता है जो हर इंसान के लिए अहम हो। अगर हम किसी शख्स की जिंदगी के हालातों, वाक़यात को बयान करें तो वो लिटरेचर होगा। अब हम ये देखते हैं कि भाई जो हालातों, वाक़यात उसे पेश आते हैं कैसे अदब हो सकते हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, ये माशरे में रहने वाले दूसरे लोगों से मुतासर होता है, उससे इसका मतलब ताल्लुक होता है। और ये मुतासर कैसे होता है, और जो वो काम के हरकत दूसरे लोग करेंगे वो इससे एक्सपीरियंस हासिल करेगा। और ये एक्सपीरियंस वो अच्छा भी हो सकता है और बुरे कामों का भी हो सकता है। और ऐसा एक्सपीरियंस जो इंसान को दिली खुशी दे, जिससे इंसान एस्थेटिक प्लेयर फील करे, उसे हम लिटरेचर कहेंगे। अब हम इसकी टाइप्स देखें तो लिटरेचर की 2 टाइप्स हैं, अप्लाइड लिटरेचर एंड प्योर लिटरेचर। बेसिकली अप्लाइड लिटरेचर वो होता है जो किसी मकसद, तलीम या समाजी तब्दीली के लिए लिखा जाता हो, यानी कि ये समाजी इस्लाह की कहानियां
جیسے اولیور ٹویسٹ وغیرہ، یہ سب اپلائیڈ لٹریچر ہوگا۔ اور پیور لٹریچر ایسا ادب ہوتا ہے جو خوبصورتی، تخلیق اور جذبات کو پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف لطف دینا اور متاثر کرنا ہوتا ہے، کوئی عملی کا فائدہ اس کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پوئٹری، ناولز اور ڈرامے جیسے ہیملٹ وغیرہ، یہ سب پیور لٹریچر کی ایگزامپلز ہیں۔ اور ہم اس کا ڈفرنس دیکھیں تو جو پیور لٹریچر ہوتا ہے وہ دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، اور جو اپلائیڈ لٹریچر ہوتا ہے وہ کچھ سکھاتا ہے یا آگاہ کرتا ہے ہمیں۔ اگر ہم اپلائیڈ لٹریچر کی ایگزامپلز دیکھیں تو اس کی اٹامک ہیبٹس اور یہ ہسٹری، سائنٹیفک سبجیکٹس، ریلیجن وغیرہ کو ایکسپلین کرتا ہے، یعنی کہ یہ عملی ادب جو ہوتا ہے نا اس کو پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو پیور لٹریچر ہے وہ ہمیں شاعری، ناول اور ڈرامے کی شکل میں جو ہمیں انفارمیشن دے گا نا وہ پیور لٹریچر ہوگا۔ اس میں جیسے ہیملٹ وغیرہ ہو گئے، ہیری پوٹر، مطلب کہ ایسی کہانیاں یا ناولز جسے پڑھ کے انسان کو خوشی ملے، وہ پیور لٹریچر ہوگا۔ جی تو اس کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہو گیا ہے۔ ہوپ سو یو لائک دس ٹاپک، پلیز گیو اٹ اے تھمز اپ اینڈ شیئر اٹ ود ادرس۔ ڈونٹ forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so you don't miss any new videos update. Thanks for watching. See you in the next video.